नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो स्थिति बनी और जिस गृह युद्ध की आग में पाकिस्तान अब झुलस के बिल्कुल यूं लग रहा है कि जैसे बलूचिस्तान क्या आज़ाद हो जाएगा। ये दावा हम नहीं कर रहे, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि बीएलए अलग दावा कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत अलग दावा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ जानकारियां हैं जो चौंकाने का दावा कर रही हैं। चूंकि जो स्थिति बनी, पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन से सभी बंधकों को छुड़ाने का दावा किया। यह दावा पाकिस्तान की सेना का है, पाकिस्तान की हुकूमत का है। सेना ने दावा किया कि बंधकों की रिहाई को लेकर उनका ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो पूरा हो गया है। लेकिन बीएलए का दावा है कि सेना के दावे से वो बिल्कुल अलग है। इस बीच एक पंजाबी फौज ने सेना की पोल खोल दी। हुआ क्या है कि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के चंगुल से सभी बंधकों को रिहा कराकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। यह दावा पाकिस्तान की सेना ने किया। बीएलए ने डंके की चोट पर कहा है कि अभी भी 150 से ज्यादा लोग उनके चंगुल में हैं। लेकिन इस बीच जानकारी आई है कि बोलान की पहाड़ियों पर 100 से ज्यादा शव मिले हैं। और यहां से बात शुरू होती है कि पाकिस्तान की सरकार झूठ बोल रही है क्या, ये एक सवाल है। झूठ क्यों बोल रही है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या वाकई झूठ बोल रही है? क्योंकि 100 शव अगर उस पहाड़ी पर पड़े हुए हैं तो ये किन के हैं शव? देखिए, ये अभी क्लेम है। अब इसको ये मान लेना कि बिल्कुल सच है, ऐसा भी नहीं, और इसको झूठ भी नहीं कह सकते। दावे ही तो हो रहे हैं ना, दावे दोनों हो तरफ रहे हैं। से। अब ये कहा जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उन्होंने सभी को छुड़ा लिया है, जबकि वो कह रहे हैं कि 150 अभी भी चंगुल में हैं, और ये भी कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा शव वहाँ पड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग क्लेम और एंटी क्लेम्स इसको कह सकते हैं हम। लेकिन एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया, वो पूरा हो चुका है। हम सबको पता है कि 400 से ज़्यादा उसमें लोग थे, जिसमें से कुछ लोग जब छुड़ाए जा रहे थे उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी, और कुछ ज़्यादातर लोगों को छुड़ा लिया गया, ऐसा पाकिस्तानी सेना का कहना है। ठीक है। जबकि जो बीएलए का दावा है कि सेना के दावे से बिल्कुल अलग है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि भाई 33 विद्रोहियों को जो है वो मार गिराया गया है। ठीक है। ये इनफैक्ट उसने कहा है, पाकिस्तान सेना ने, कि 33 विद्रोहियों को भी उन्होंने मार गिराया। जबकि बीएलए का कहना है कि 150 भी है, और खुद कई सारे जो सैनिकों को उन्होंने भी मार गिराया। इस तरह का दावा बीएलए भी कर रहा है। ठीक है। या ये कहा जा सकता है कि अब ऐसे में देखिए, हर किसी का क्लेम और काउंटर कोई तो क्लेम है। झूठ बोल रहा है ना। पाकिस्तान को अपनी इमेज विश्व के पटल पर और खुद पाकिस्तान के अंदर भी ये बतानी है कि हमने इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आई और हमने समय रहते 48 घंटे में उस पर काबू पा लिया। छाती पीट पीट कर वो इस बात को अब कहेगा कि देखिए, हमारे अंदर, उस भारत पर भी आरोप लगाया है कि हमारे यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश पड़ोसी मुल्कों द्वारा भी की जा रही, जिसमें इशारा भारत की ओर भी था। इस बात को विश्व के पटल पर छाती पीट के कह रहा है, लेकिन छाती चौड़ी करके वो पाकिस्तान के अंदर ये बता रहा है कि हमने इस समस्या से निपट लिया। लेकिन बीएलए की कहानी अलग है। वहाँ के जो बलूचिस्तान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अल्ताफ मेंगर, वो ये इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 1 इंच ज़मीन भी अभी तक ऐसी नहीं है जिस पर पाकिस्तानी सेना का या पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा वहाँ पर हो। हम पूरी तरीके से अब आज़ाद होने की तरफ बढ़ रहे हैं, उस और वो इशारा करते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसका पता लगना मुश्किल है, क्योंकि अब तो हम तो रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही एनालिसिस कर रहे हैं, और जहाँ तक दोनों के क्लेम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एक क्लेम ये भी आया था, हम सबको पता है कि 9 बजे के आसपास पेशावर के लिए रवाना हुई थी, और 1:30 बजे के आसपास सिब्बी पहुंची थी। पहुंचना था सिब्बी, इससे पहले बोलान के माशफाक टनल में ये हादसा हुआ था, जिसके बाद हमला हुआ था इनफैक्ट, जिसके बाद ये ट्रेन को जो है वो कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया। और ये टनल जो है क्वेटा से 157 किलोमीटर दूर पर थी, आप ये सोचिए। और ये काफ़ी दुर्गम इलाका है, अशांत इलाका है, और टकराव हम सबको पता है, मतलब आज़ादी के बाद से ही होता जा रहा है लगातार। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई परियोजना, चीन जो है इस इलाके में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिस वजह से एक तरह से उनके खनिज का भी दुरुपयोग हो रहा है, दोहन हो रहा है। यही उनका विरोध है, और इसी बात को लेकर वो आज़ादी चाहते हैं, और आज़ादी के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो क्लेम और अब इस तरह की बातें की जा रही है, इस पर अब सत्यता कैसे पता लगेगी? ये तो
वहाँ की जो लोकल रिपोर्ट्स है या फिर कोई स्वतंत्र चैनल वहाँ जाकर लेकिन कोई हमने देखिए कल वीडियो देखा जिसमें पाकिस्तान सरकार की तरफ से तकरीबन 200 ताबूत ले जाए जाने की बात सामने आई थी, वीडियो भी सामने आया। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि आज तक नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह के वीडियो पाकिस्तान के मीडिया में ही चल रहे हैं। तो ताबूत किस लिए मंगाए जाते हैं, क्या हम लोग जानते नहीं हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये तो देखिए शक तो है ही, क्योंकि जो पाकिस्तान की कारस्तानियाँ हैं और जो अ, हर बार हम देखते हैं कि आतंक की ज़मी है वो, और वहाँ से आतंकवाद जो है वो भारत में फैलाया जाता है। तो अब कितनी विश्वास उसकी बात पर किया जाए, ये तो कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन अब चूंकि ये भी बात सच है कि वहाँ जो निशाना बने वो मासूम लोग बने, और ऐसे में अब जो क्लेम किया जा रहा है तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ये स्टैब्लिश कर सकें कि क्लेम कौन झूठ। लेकिन हाँ, कई ऐसे सबूत है जो इशारा करे, जैसे आपने कहा ताबूत वाली बात, ये इशारा कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो बोलान की पहाड़ियों में क्या वाकई इतनी शव पड़े हैं कि वहाँ भेजे जा रहे थे ताबूत? ताबूत इतने ज़्यादा भेजने का क्या मतलब था? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी शुरुआती तौर पर लग रहा है शायद छुपा रहा हो, लेकिन वही है कि जब तक कुछ इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आ जाए तब तक। क्योंकि अब मैं आपको रिपोर्ट पढ़ देता हूँ जो मेरे पास अभी आई है, जो मैंने मंगाई। देखिए, इसमें जो जानकारी है, बोलान न्यूज़ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्षेत्रीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि बीएलए ने अभी भी पाकिस्तानी सेना के कई सैन्य कर्मियों को बंधक बना रखा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन से सभी बंधकों को छुड़ाने का दावा किया। लेकिन वहाँ तो सैन्य कर्मियों के बंधक बनने की खबरें आ रही हैं, जो तमाम वहाँ के मीडिया के हवाले से चीज़ें आ रही निकल कर बलूचिस्तान के। हाँ ये बात है। दरअसल जो हाईजैक इन्होंने ट्रेन की थी उसमें कई सैन्य कर्मी थे, उसमें कई आईएसआई के अधिकारी थे, और दूसरी एजेंसीज के अधिकारी थे, पुलिस थी। तो करीबन 100 के आसपास इतने लोग थे, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब वही है, ये भी माना गया है पाकिस्तान सरकार की तरफ से 21 लोगों की तो मौत हुई है, तो कंफर्म उन्होंने इस बात को एग्री किया है। लेकिन उनको बाकी कहना है कि हमने सबको छुड़ा लिया, बाकी इसके इतर 150 लोगों को वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास हैं। तो या तो कोई ऐसी फ्रेश वीडियो है जिससे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में बंधक रहे एक प्रत्यक्षदर्शी पंजाबी फौजी बताते हैं कि उसने अपनी आंखों से बलूच विद्रोहियों को कत्लेआम करते देखा। पंजाबी फौजी ने यह भी बताया, ये आज तक की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, ये भी बताया कि मैंने खुद 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मरते देखा है जिन्हें बीएलए के लड़ाकों ने मार गिराया, और इस प्रत्यक्षदर्शी के बयान के बाद ही पाकिस्तान के झूठ के दामों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बोलान, जो द बोलान न्यूज़ है, उसने भी सोशल मीडिया पर चश्मदीदों के वीडियो शेयर किए हैं, और एक वीडियो में पीड़ित चश्मदीद बता रहा है कि बीएलए के लड़ाकों ने 50 से 60 लोगों को सामने से उसके मार गिराया है। तो अब सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत कुछ छिपता भी नहीं है, कितना भी आप उस पर आंखों में धूल झोंकते रहिए इंटरनेशनल पटल पर, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे खुल कर आएंगी। ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी। नेचुरली बहुत आप छिपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो दूसरे पक्ष के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसको आपके झूठ को बेनकाब भी कर सकता है। न्यूज़ वीडियो शेयर कर रहा है लोगों के। नहीं, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा एआई वीडियो है शायद, वो अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वीडियो तो वो शेयर कर रहा है, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रहा है, कंटेंट है, लेकिन विजुअल पुष्टि नहीं हो रही है ना, कोई ऐसे आरोपी, कोई विजुअल, कोई इस तरह की बात मैंने तो देखी नहीं। तो ऐसे में अगर यही है कि कोई क्लेम अगर कर रहा है तो वही सबूत आप दे दीजिए, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, इंटरनेशनल फोरम पर भी या वैसे भी अगर कोई इसमें एथोराइज्ड बाइट किसी की है तो वो तो पाकिस्तान की होगी, हुकूमत पाकिस्तान की होगी। इसके अलावा तो पाकिस्तान जो कह रहा है फिर तो वही मानना पड़ेगा सच है, सब कुछ खत्म हो गया, सारा ऑपरेशन खत्म हो गया, सब कुछ चंगा सी। हाँ ये बात भी है, और इस बात को तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ ठीक है पाकिस्तान का अपना क्लेम है और ज़्यादा बात वेटेज उनकी बात में है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी एक राष्ट्र के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, क्रांति कर रहा है, तो उनकी बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसमें सच कौन है झूठा कौन है ये तो बाद में पता लगेगा। पाकिस्तानी सेना की जो प्रवक्ता है अहमद शरीफ चौधरी, वो बताते हैं कि हमने महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ा लिया। 212 यात्रियों को बीएलए के चंगुल से छुड़ाया गया है और इस ऑपरेशन में 21 बंधकों की मौत हुई है और सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया। ये बात उन्होंने कही है कि जो 33 विद्रोही थे टोटल, उन सभी को मार गिराया गया है, यानी कि अब ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म है। पाकिस्तान ने तो इस बात ही खत्म कर दी सारा। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर बात उन्होंने ख़त्म कर दी तो अगर उनको बात आगे बढ़ानी है बीएलए को, या तमाम बातें बोलनी है कि भाई 100 उनके कब्जे में, 150 कब्जे में है, वीडियो दिखा दीजिए,
दिखाइए कि भाई ये है हमारे कब्जे में, ताकि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल फोरम पर पता लगे कि भाई झूठ बोल रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं दिखाएंगे और पाकिस्तानी क्लेम करता रहेगा तो उसकी बात बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फिर कोई सबूत नहीं अपना डिफेंस करने के लिए। तो अभी स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी हम सबको पता है क्या हाल है वहाँ पर। तीसरा, ये जो आंतरिक जो युद्ध छिड़ा हुआ है ये भी हम सबको पता है। अब ये कौन से देश हैं जो ये करवा रहे हैं ये साजिश, जैसे उसने पड़ोसी मुल्कों पर पाकिस्तान ने कहा, ये भी बहुत संभव है कि कई जो दूसरे देश हैं वो साजिश रच रहे हो इस तरह की, कमज़ोर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बलूच को, क्योंकि चीन जो सबसे बड़ा उनका शत्रु है तो वही सबसे पहले तो ये कोशिश करेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो भी बिल्कुल, लेकिन आने वाले वक्त में इंटरनेशनल फोरम पर एक तरीके से पाकिस्तान ने तस्वीर साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब ये जो ऑपरेशन था वो खत्म हो गया है, सभी लड़ाके मार दिए गए, हमने अपने लोगों को छुड़ा लिया है। हाँ, इसमें कुछ लोगों की जान गई है, लेकिन उधर दूसरी तरफ बीएलए इसके ठीक उलट तस्वीर बताता है। बीएलए कहता है कि अभी भी 150 लोग हमारे पास बंधक बने हुए और हम अभी भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर